Question number 60. Rhea, Mona and Nisha share profits in the ratio of 3:2:1. थ्री पार्टनर्स हैं, रिया, मोना एंड निशा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2:1. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर ₹1,40,000, ₹84,000 एंड ₹1,06,000 रिस्पेक्टिवली. थ्री पार्टनर्स आपको गिवन है और उनका रेशियो भी आपको गिवन है 3:2:1 और लास्ट 3 ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली. दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ये जो आपको प्रॉफिट गिवन है ये बाय मिस्टेक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है लेकिन कैसे हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. उसको करना किस रेशियो में था, 3:2:1 में, लेकिन बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो गया, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड. गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री. अब आपको इसकी क्या करना है, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री करके इसको एरर को हमको रेक्टिफाई करना है. सो क्वेश्चन नंबर 60 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है. एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे. नेट इफेक्ट निकालेंगे और नेट इफेक्ट निकलेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करके जो अपना एरर है उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे. तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल, उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर और 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का अलग अलग कॉलम बनेगा, रिया, मोना एंड निशा, और एक कॉलम यहाँ पर बनेगा आपका फर्म का. तीनों पार्टनर के 3 कॉलम बनेंगे, रिया, मोना, निशा, और एक कॉलम यहाँ पर किसका बनेगा, फर्म का. ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा. फर्म का जो कॉलम हम बनाएंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये जो पार्टनर्स के हमने कॉलम बनाए ये क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे. मीन्स ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और ये फर्म का जो कॉलम है ये क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले तो एनालिटिकल टेबल बनेगा. अब इसमें हमको करना क्या है कि आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है कितना कितना, 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000. इन तीनों को हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा इसका, 3,30,000. इसका टोटल कितना आएगा, 3,30,000. अब ये जो प्रॉफिट है 3,30,000 ये बाय मिस्टेकनली क्या होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तीनों पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जबकि इसको होना किस रेशियो में था, 3:2:1 में. तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाय मिस्टेक हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड. प्रॉफिट जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैसे हुआ, 1:1:1 में. इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक लेंगे. इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर से रिटर्न बैक लेंगे. रिटर्न बैक लेंगे मींस इसकी हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे. रिवर्स करेंगे मींस जो प्रॉफिट बाय मिस्टेक चला गया है पार्टनर्स के पास उसको हम क्या करेंगे, उस रिटर्न बैक लेंगे, उसको हम रिवर्स करेंगे. तो उसको इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका, 3,30,000. अब जब हम पार्टनर से वापस लेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. जब पार्टनर से हम क्या करेंगे, अमाउंट रिटर्न बैक लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. और जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फर्म का जो अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया, कॉलम बनाया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उनके क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. जो है पार्टनर के डेबिट कॉलम में आएगी वो यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में आएगी, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो क्रेडिट में जो हेड आती है वो पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में आएगी. तो जब हम रिवर्स एंट्री करेंगे तो पार्टनर से हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो फर्म के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो रिवर्स एंट्री में क्या होगा, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3,30,000. इक्वली मींस तीनों को कितना कितना मिला, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000. इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक लेंगे. तो पार्टनर के कॉलम में हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमने रिटर्न बैक लिया. यहाँ लिखेंगे 1,10,000. मोना के कॉलम में भी डेबिट में लिखेंगे 1,10,000 और निशा के कॉलम में भी डेबिट में हम लिखेंगे 1,10,000. और फर्म के किस कॉलम में जाएगा, क्रेडिट में 3,30,000 टोटल. ये तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसको हमने रिवर्स कर दिया. अब क्या हुआ, इफेक्ट निल हो गया. मींस जो रॉन्ग दिया तो हमने वापस ले लिया, अब वो वैसे को वैसे हो गया. अब उसको हम क्या करेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. अब उस 3,30,000 का हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. किस रेशियो में करेंगे, 3:2:1. सो ये 3,30,000 इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में से करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3,30,000 का 3:2:1. 3 into 5 and 1 6 कितना हो, 3/6, 2/6 and 1/6. तो 3,30,000 का 3/6, 3,30,000 का 2/6 एंड 3,30,000 का 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,65,000, ये आएगा 1,10,000 और ये कितना आएगा 55,000. अब इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को
क्रेडिटेड करेंगे, जो एक्चुअली हमको करना था 3:2:1 में, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट होना कितना था 3:2:1 में, कितना कितना होगा 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। पार्टनर के हम क्रेडिट कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इस अमाउंट से, किस अमाउंट से। अब जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो फर्म के किस कॉलम में आएगा, डेबिट में आएगा। ये 3,30,000 कहाँ आएगा, ये फर्म के या प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूशन अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट में, क्योंकि पार्टनर्स को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो फर्म के प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूशन अकाउंट के कौन सी कॉलम में आएगा, डेबिट कॉलम में। सो 3,30,000 ये अमाउंट, ये हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, रिया का क्रेडिट में हम लिखेंगे 1,65,000, मोना का हम लिखेंगे 1,10,000 और निशा का हम कितना लिखेंगे 55,000। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम क्लोज करेंगे सबसे पहले फर्म का जो प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूशन अकाउंट उसको हम क्लोज किया, इधर का टोटल कितना है 3,30,000 और इसका भी कितना है 3,30,000। अब हमको कहाँ निकालना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हमको नेट इफेक्ट निकालना है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब नेट इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इनका टोटल करो, इसका टोटल कितना आएगा 1,10,000, इधर का टोटल कितना आएगा 1,65,000। वैसे ही मोना का भी हम करेंगे, इधर कितना है 1,10,000, इधर कितना आएगा 1,10,000। वैसे निशा का भी हम करेंगे, इधर का आएगा 1,10,000 और यहाँ का कितना आएगा 55,000। अब यहाँ पर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं, हमको देखना है कि यहाँ पर ज्यादा कहाँ, यहाँ पर कितना आ रहा है 1,10,000 और यहाँ कितना आ रहा है 1,65,000। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रॉन्ग है, रॉन्ग कितना 1,10,000, जबकि एक्चुअल उसको मिलना कितना था 1,65,000, मतलब कितना लेस मिला उसको 55,000 उसको और मिलना था, मीन्स क्रेडिट होना था। तो हम क्या करेंगे, रिया के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से 55,000 से। वैसे हम इसका एनालिसिस करेंगे कि मोना का क्या हुआ, डेबिट में भी कितना है 1,10,000 और क्रेडिट में भी कितना है 1,10,000। तो इसको रॉन्ग जो मिला था वो भी 1,10,000 था और एक्चुअल जो मिलना था वो भी 1,10,000। तो यहाँ तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, जो अमाउंट रॉन्ग मिला और राइट उसको वही मिलना था, तो यहाँ पर तो उसकी कोई एंट्री है ही नहीं, इसका नो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग निशा का कितना आ रहा है यहाँ पर 1,10,000, रॉन्ग उसको मिला कितना 1,10,000, जबकि एक्चुअल उसको मिलना कितना था 55,000। तो यहाँ पर उसको एक्सेस अमाउंट मिल गया है। यहाँ पर निशा को जो रॉन्ग हमने डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो कितना हुआ था 1,10,000 का, जबकि एक्चुअल उसको मिलना कितना था 55,000। तो उसके पास ज्यादा अमाउंट चला गया, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, उससे रिटर्न बैक लेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मीन्स ये 55,000 हम क्या करेंगे, निशा का कैपिटल अकाउंट 55,000 से डेबिट होगा और रिया का कैपिटल अकाउंट 55,000 से क्रेडिट होगा। ये डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा क्या रहते, इक्वल होते हैं। एक पार्टनर का जितने अमाउंट से डेबिट होगा जो अदर्स पार्टनर है उनका उतने ही अमाउंट से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिया के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और निशा के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे 55,000 से हम डेबिट करेंगे। या फिर उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ तो हमने टोटल तो लिख लिया इनका सबका। अब देख लीजिए नेट इफेक्ट यहाँ पर 1,65,000, यहाँ पर 1,10,000 है, तो ज्यादा कहाँ पर आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है 55,000, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में 55,000। यहाँ तो दोनों इक्वल है और यहाँ निशा का क्या है, दोनों का कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1,10,000 या 55,000, ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितना ज्यादा है 55,000। तो ये यहाँ पर क्या हुआ डेबिट 55,000 और यहाँ पर क्या हुआ क्रेडिट 55,000। तो इसकी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है और किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, निशा का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से 55,000 से, और रिया का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 55,000 से। तो इसकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000। क्या करेंगे हम, निशा के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और रिया के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। इसकी एडिशनल एंट्री क्या होगी, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियाज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 55,000। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नाउ रेक्टिफाइड, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था प्रॉफिट का उसको हमने क्या किया, रेक्टिफाइड कर दिया। तो जब भी आपको एडिशनल एंट्री आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाना है। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद उसको हमको नेट इफेक्ट निकालना है और जो नेट इफेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करके उस एरर को रेक्टिफाई करना है। जब आपको एंट्री कहा जाता है उस कंडीशन में हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं और जर्नल एंट्री करते हैं। और जब आपको एंट्रीज कहा जाता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ओमिशन और एरर की हम क्या करते हैं, सेपरेटली अलग अलग उसकी एंट्री करते हैं और एरर को रेक्टिफाई करते हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 60 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।